अस्सलाम वालेकुम। जिस हकीकी आज़ादी मार्च को खान साहब लेके निकले थे और वज़ीराबाद के करीब ही पहुंचे थे, वहीं पे हकीकी आज़ादी मांगने वाले के ऊपर और जो उनका काफिला था उस पे फायरिंग करके उनको ज़ख्मी कर दिया गया। अभी तक किसी की हलाकत का कंफर्म नहीं, लेकिन इमरान खान साहब गोली लगने से ज़ख्मी हैं। उनकी टांग पे या पाँव के ऊपर गोली लगी और ज़ख्मी होने के बाद जब गोली लगी तो फिर भी उन्होंने हाथ हिलाया और कंटेनर से उतरते हुए हाथ हिला रहे थे और फिर अपनी जो गाड़ी थी बुलेट प्रूफ उसके अंदर बैठे और चले गए। उनके बस में होता तो फायरिंग होने के बाद भी वो वहीं पे खड़े रहते, लेकिन वहाँ से उनको निकलना पड़ा और बाकी फैसल जावेद समेत जो इमरान इस्माइल ने वो लोग भी ज़ख्मी हैं। देखना ये होगा कि ये जो शख्स गिरफ़्तार हुआ जिसने फायरिंग की, ये भी कह दिया फ़ौरन से पहले गिरफ़्तार हो गया, ये क्या मामला है। लेकिन हकीकी आज़ादी मांगने वालों के ऊपर भी फायरिंग होगी। इस मुल्क के अंदर ये जो गंजा और नंगा और बेरहम किस्म का निज़ाम है, यहाँ पे कोई महफूज नहीं। उसकी वजह के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो पहले थे लियाकत अली ख़ान को इस मुल्क के अंदर सरेआम मार दिया गया। आज अगर कोई शख्स सच्ची अच्छी और खरी स्टोरी बताए कि ज़ियाउल हक साहब को किसने मारा था, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाकर रातों रात दफन कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनकी बेटी को सरेआम गोली मार के खून के धब्बे, दाग, नशानात, गवाह सब कुछ मिटा दिए गए। आज तक इंसाफ नहीं मिला। इस मुल्क के अंदर अपने मुल्क का आर्मी चीफ होते हुए और मुल्क का सदर होते हुए अपने मुल्क के अंदर से साबिक सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब के बकौल अपने मुल्क के अंदर से उनके ऊपर हमले होते रहे। इमरान खान जो हकीकी आज़ादी मांग रहे थे, उनके कंटेनर के ऊपर जब फायरिंग हुई और उसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए, और अब भी इस वाक़या के हो जाने के बाद भी जो है वो लोगों से हल्फ ले रहे हैं वहाँ पे कंटेनर के ऊपर मौजूद कि आप लोग हकीकी आज़ादी के मार्च में साथ रहेंगे। लेकिन ये जो वाक़या है, क्या इससे अवाम डर जाएंगे? क्या इससे इमरान खान डर जाएगा? क्या इससे आप लोग डर के इनके लॉन्ग मार्च के अंदर नहीं आएंगे? इसका ड्रॉप सीन क्या होगा? ये जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, इनकी ट्रीटमेंट होने के बाद क्या ये लोग फिर कंटेनर के ऊपर खड़े होंगे? इससे कबल आपने देखा होगा कि इमरान खान के सामने जो सिक्योरिटी की गाड़ी है उसको आग लग गई। इससे कबल आपने देखा होगा कि इमरान खान जब तकरीर करते थे तो रेड सर्कल के ज़रिए उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई, कि उनको हिट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कितनी बार उनका जो हेलीकॉप्टर था वो हचकोले खाता रहा और उसको हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। हर तरह से डराया धमकाया गया, ऑडियो लीक की गई, वीडियो लीक करने की साजिश की गई। इसी मुल्क के अंदर छांगा मांगा की सियासत होती रही। ये जो वज़ीराबाद का इलाका था, यहाँ पे किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो मुल्क के किसी एक सियासतदान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। दूसरी जानिब आज़म सवाती ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके चंद जुमले आपके सामने रखूंगा। मैं अपनी माँ के पाँव दबाने के बहाने उनकी तलियां चाटता रहूं, क्यों? कि उस माँ के कदमों तले जन्नत है। मैं अमेरिका के अंदर बैन हूँ इसलिए कि मैं अमेरिकन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, और लेकिन आज भी अमेरिका का जो बैंक का कार्ड है उसको इस्तेमाल करके मेरे बिजनेसेस, मेरे घर जो हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अमेरिका के अंदर हैं, और हम बिके नहीं, झुके नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरे मुल्क के एहसास अदारे के दो लोगों ने जिन्होंने मुझको नंगा किया, जिन्होंने मुझे ज़िंदा लाश बना दिया, क्या अदालतें उन लोगों को अदालत में बुलाएंगी और हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा कि इन लोगों के खौफ से मेरी गैरत जो है वो बड़ी है, और मैं बिकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा, और मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरी जानिब सहाफ़ियों को पकड़ा जाता रहा। अरशद शरीफ दुनिया से चले गए, मर गए या शहीद हो गए, उसके इंसाफ के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तहकीकाती कमेटी जो है वो गोल चक्कर काट रही है वहाँ के ऊपर। हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल हमने बनाया। इस मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ नहीं मिला, और जिसने इंसाफ मांगने के लिए, जिसने पार्टी का नाम तरीके इंसाफ रखा, जिसने अपने मुल्क के अंदर आज़ाद मुल्क 1947 में हो गया, कायदे आज़म ने यह मुल्क बना के दिया था, इलामा इकबाल के ये ख्वाब थे। लेकिन इस मुल्क के अंदर दो रियासतें हैं, एक रियासत का अपना निज़ाम है और दूसरी का अपना निज़ाम है, और कोई अदलिया समेत, सियासतदानों समेत, मीडिया समेत कोई भी आज़ाद नहीं है। यहाँ मीडिया ने भी टोलियाँ बना रखी हैं, यहाँ सियासतदानों की भी 13 जमातें एक तरफ हैं, एक जमात इंसाफ मांगने वाली एक तरफ है, और जो इंसाफ मांग रहा है, अपने हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकला था, उसके ऊपर भी आपने फायरिंग करवा दी। पहले उनकी आमद के ऊपर पटाखे चलाए जाते थे, और मैं अक्सर सोचता था कि ये जब इमरान खान तकरीर कर रहे होते हैं तो ये मनसूई पटाखों की आवाज़ क्यों आती है? तो ये भी एक चीज़ होती है कि एक तरफ पटाखे चल रहे हैं और साथ में फायरिंग की गई और 4 से 5 लोगों को ज़ख्मी किया, और इमरान खान जैसे शख्स को भी आपने गोली मार
दी। और इस 21वीं सदी के अंदर अगर ये हादसात आज भी हो रहे हैं तो फिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क। और फिर मैं ये दावे से कहूँगा कि वाकई इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी चाहिए और सारा निज़ाम होना चाहिए। आप लोगों ने एक शख्स को लॉन्ग मार्च, जो कि आइनी, कानूनी और हर एतबार से हक है, उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। और अगर ये लॉन्ग मार्च कर रहे तो आपको क्यों फिक्र है इस शख्स के लॉन्ग मार्च से? अगर आप लोगों के ये नाम ले रहे हैं तो आप क्यों खौफजदा हैं? क्यों इस शख्स को वजह देते हैं कि ये आपके नाम ले और आपके अदारों के ऊपर इस तरह की चीज़ें करें? क्या आप लोगों ने मैनेज करके इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं लाया था? क्या आप लोगों ने इमरान खान के ज़रिए नवाज शरीफ को फारग नहीं किया? क्या अब आप लोगों ने पीडीएम के ज़रिए इमरान खान को नहीं हटाया? ये सारी हरकतें, ये सारे किस्सा कहानियाँ उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक आप लोग सियासत के अंदर मुदाखलत करेंगे और सियासत, मीडिया और अदलिया इस मुल्क के अंदर आज़ाद नहीं होगी। बेहतर यही है कि इमरान खान समेत हर उस शख्स को मार दीजिए जो इस मुल्क के अंदर हक और सच और इंसाफ की बात करता है। अगर ये गलत करता है फिर भी मारें, जो हक सच की बात करता है फिर भी मार दीजिए, बेड़ा गर्क करें इस मुल्क का। इसीलिए बैरूनी दुनिया के अंदर बैठे हुए भारत के साबिक यूनाइटेड नेशन में काम करने वाले लोग लिखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां देयर इज ए स्टेट विद इन द स्टेट। क्यों ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे गैर लोग कहते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर है ही ऐसी सूरत हाल। आप एक आज़म सवाती के ऊपर, उनके घर के अंदर जाके चोरी करने वाले, उनको पकड़ने वाले, उनको नंगा करने वाले लोगों को अदालत में पेश करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ इदारों के लोग जो हैं, आम फौजी से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, अदालतों के सामने पेश नहीं हो सकता। वो मुबर्रा हैं इस बात से कि उन्हें कोई दुनिया की अदालत, यूनाइटेड नेशन भी पूछ ले। जब तक मुल्क के अंदर इंसाफ यकसा नहीं होगा, आप सच बोलने वालों को सच नहीं बोलने देंगे, इस तरह से लोगों के ऊपर फायरिंग करके प्रेशर डेवलप करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर लोग सवालात उठाएंगे। आप लोगों का काम बनता है कि सरहदों की हिफाजत करें और मुल्क के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल के लिए माहौल क्रिएट करें। मगर क्या वजह बनी कि आप लोगों ने हकीकी आज़ादी मांगने वाले के कंटेनर के ऊपर पहले सुबह के टाइम शदीद आग भड़काई, वहाँ पे आग लगी, ठीक है, फ़नी खराबी हुई होगी, लेकिन आग होने के बाद जब वो कंटेनर के ऊपर पहुंचे तो एक शख्स ने गन ली और वहाँ पे फायरिंग कर दी। यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। और यही बात न होने की वजह से या होने की वजह से इमरान खान हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं और बाकी लोग हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये इमरान खान मर के हकीकी आज़ादी इस कौम को दिलवाएगा या गोलियां सीने पे और टांगों और पाँव के ऊपर खा के और अपने साथ राइट मैन जो उनके पार्टी के लोग हैं उनको ज़ख्मी करवा के उसको आज़ादी मिलेगी। ये आज़ादी दुश्मन से लेना आसान है, लेकिन अपने ही अंदर से आज़ादी हकीकी हासिल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लेकिन देखना ये होगा कि ये हकीकी आज़ादी मफाद परस्ती के लिए थी, सियासत के लिए थी, या उस इमरान खान की नीयत ठीक है जिसकी वजह से अवाम उसके साथ हैं और फिर इस्लामाबाद के अंदर आप नहीं चाहते कि वो आए और फिर आपके लिए ये इतना बड़ा नासूर बन गया सियासत के अंदर इमरान खान के, आप चाहते हैं कि हम इससे मुज़ाकरात भी ना करें। वो कहता क्या है? सिर्फ एक बात, जो जुल्म करता है हमारे लोगों के ऊपर उसका तबादला करो। और फिर दूसरी बात ये कहता है कि इलेक्शंस करवा दो। इलेक्शन इसलिए करवाओ कि ये रजीम चेंज के जरिए आपने हुकूमत लाई थी, सारी चीज़ें की थी, मगर उसकी ये बात नहीं मानी जा रही, उल्टा उसके कंटेनर के ऊपर फायरिंग करा के उसको डराया और धमकाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान अपना इलाज करवा के जो ज़ख्मी हुए हैं उसके बाद फिर कंटेनर के ऊपर खड़े होंगे? अगर खड़े होते हैं अपने बाकी साथियों ज़ख्मियों समेत, तो क्या आप फिर से इस लॉन्ग मार्च का, इस हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बनेंगे? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। और मैं इमरान खान हूँ या नवाज शरीफ हूँ, इससे कबल भी कहा था नवाज शरीफ के साथ भी इन्होंने जुल्म किया था, इमरान के ऊपर तो आज गोलियाँ चल गई। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, इसके सामने या तो खड़ा होना पड़ेगा या घर के अंदर छुप के बैठ जाना पड़ेगा कंबल ओढ़ के। अदरवाइज आप लोगों की भेड़ बकरियां समझ के आपके साथ ऐसे होता रहेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए और फिर आपसे मुलाकात होगी।